जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक और बड़े नेता की भाजपा में आने की राह साफ हो रही है। हाल के दिनों में इन नेता की मुलाकात झारखंड भाजपा के तमाम दिग्गजों से हो चुकी है। खुद वे सांसद रहे हैं, पत्नी भी सांसद रही हैं। झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम रह चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी होगी। कौन है ये नेता? दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए और 10 सेकंड का समय निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने सभी कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है। अब तक आरोप लगते थे कि भाजपा गुटों में बटी हुई है, नेता एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और यही हाल रहा तो भाजपा लोकसभा में झारखंड में दहाई सीटें भी हासिल कर लेती है तो बड़ी बात होगी। भाजपा ने अपना भी आंतरिक सर्वे कराया था, पार्टी के अंदर से भी फीडबैक आ रहा था और वह सब कुछ पार्टी के बड़े नेताओं तक भी जरूर पहुंचा होगा और पहुंचा ही होगा, नहीं तो झारखंड भाजपा में रातों रात ऐसा परिवर्तन नहीं होता। रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल क्या बनाया गया, एक झटके में सब बदल गया। सारे गुट खत्म हो गए, सारी गुटबाजी खत्म हो गई। प्रदेश कार्यालय में कुंडली मारने वाले नेताओं की हेकड़ी हवा हो गई। उन नेताओं की तो हवाइयां उड़ रही हैं जो यह मानकर चल रहे थे कि बाबूलाल मरांडी सिर्फ मोहरा हैं, वे सिर्फ मेहनत करने आए हैं और जब उनकी मेहनत का फल खाने की बारी आएगी तो सत्ता का अंगूर उनके नेताजी के मुंह में ही टपकेगा। लेकिन भाजपा आला कमान ने एक झटके में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और अब जले पर नमक छिड़कने की भी तैयारी हो रही है। यानी भाजपा में एक खास नेता के चलते जो लोग पार्टी से बाहर हुए थे उनको वापस लाने की चर्चा जोरों पर है। और आज ही एक महत्वपूर्ण शख्स ने इस सूचना को कंफर्म भी कर दिया जो मैंने कल वीडियो में बताया था कि सरयू राय, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, मलखान सिंह, अमित यादव सहित कई नेता जल्द ही भाजपा में लौटेंगे। हालांकि गीता कोड़ा सांसद हैं और सरयू राय और अमित यादव विधायक हैं, इसलिए उनकी वापसी का समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मियाद पर निर्भर करेगा। गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। सरयू राय को अगर पार्टी लोकसभा लड़ाएगी तो वे भी लोकसभा चुनाव की घोषणा के आसपास भाजपा में आ सकते हैं, अन्यथा वे विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय आएंगे, क्योंकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अभी 1 साल बचा है और अभी भाजपा ज्वाइन करने पर उन्हें सदस्यता त्यागनी होगी, क्योंकि उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। निर्दलीय विधायक हैं, वे किसी दल में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सारा कुछ चुनावी समीकरणों पर, चुनाव की घोषणा पर निर्भर करता है। लेकिन बात हो रही थी दोस्तों उन बड़े नेता की जिनकी भाजपा में वापसी होने वाली है। अंदाजा आपने लगा लिया होगा, ये नेता हैं शैलेंद्र महतो। कोल्हान के इलाके में शैलेंद्र महतो बहुत बड़ा नाम रहे हैं। 1969 यानी 1969 से बीड़ी पत्ता मजदूरों की लड़ाई से उन्होंने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की थी। उसके बाद वह सारंडा, पोड़ाहाट और कोल्हान के जंगलों में तेंदुपत्ता और महुआ के पेड़ों पर आदिवासियों को अधिकार दिलाने की लड़ाई में शामिल हुए। 1973 में शैलेंद्र महतो झारखंड आंदोलन में शामिल हुए और 20 मई 1973 को जमशेदपुर में आयोजित पहली सामूहिक रैली में भाग लिया। 1975 में वह तत्कालीन सांसद, झारखंड पार्टी के सांसद NE होरो यानी निरल होरो के साथ झारखंड अलग राज्य के लिए चलो दिल्ली आंदोलन में शामिल होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ज्ञापन देने वालों में शामिल थे। इसी विरोध प्रदर्शन में उन्हें पहली बार गिरफ्तार भी किया गया था। 1978 में उन्होंने झारखंड पार्टी के डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट, जो 15 अगस्त 1978 से 15 सितंबर 1978 तक चला था, उसकी देखरेख की। डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट दोस्तों यह था कि क्षेत्र के लोग यानी कोल्हान के लोग तब तक केंद्र सरकार को टैक्स अदा नहीं करेंगे जब तक झारखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। 25 सितंबर 1978 को शैलेंद्र महतो अपने गृहनगर चक्रधरपुर में आयोजित एक रैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झारखंड आंदोलन के दौरान शैलेंद्र महतो इतने बड़े आंदोलनकारी हो गए थे कि उनको देखते ही गोली मारने का आदेश पुलिस को दिया गया था। इतना ही नहीं, तत्कालीन बिहार सरकार ने उनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस से लगातार बचते भागते आखिरकार वे जमशेदपुर आ गए, जो उनकी राजनीतिक कर्मस्थली बना। 1984 में शैलेंद्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पहली बार जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन दिग्गज मजदूर नेता गोपेश्वर ने उन्हें हरा दिया। 1986 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सचिव बनाए गए और अगले साल यानी 1987 में वे जेएमएम के महासचिव बन गए। 1988 में उन्हें झारखंड आंदोलन का प्रस्ताव लाने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित झारखंड मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया। 1989 यानी 1989 में शैलेंद्र महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार चंदन बागची को हराकर जमशेदपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की और पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1991 में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार अमर प्रताप सिंह को हराकर जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल बरकरार रखा, लेकिन 1993 में नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार बचाने के लिए जो कांड हुआ था, जिसको सांसद रिश्वत कांड के रूप में जाना जाता है, उसमें शैलेंद्र महतो का भी नाम आया। वे सरकारी गवाह भी बने। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला खत्म हो गया, मुकदमा नहीं चला, बंद हो गया, जो सजा दी गई थी वो माफ हो गई। 1996 में शैलेंद्र महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी आभा महतो ने बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। उसके बाद शैलेंद्र महतो ने भाजपा भी छोड़ी, जदयू और जेवीएम जैसी पार्टियों में गए। उसके बाद दलीय राजनीति से खुद को अलग कर लिया, लेखन में जुटे, किताबें लिखी, झारखंड का इतिहास भी लिखा। हालांकि उनकी पत्नी आभा महतो भाजपा में बनी रही, अभी वे स्टेट कार्य समिति में हैं। दोस्तों, झारखंड में कुड़मी समुदाय फिलहाल ट्राइबल स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। शैलेंद्र महतो इस आंदोलन के अगुआ और थिंक टैंक में शामिल हैं। पूरे कोल्हान के कुड़मी समाज में शैलेंद्र महतो की जो हैसियत है और जो इज्जत है, वह किसी दूसरे कुड़मी नेता की नहीं है। झारखंड में लोकसभा की कम से कम आधा दर्जन सीटों पर और 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कुड़मी समुदाय परिणामों को तय करने की क्षमता रखता है। इनमें प्रमुख रूप से जमशेदपुर की सीट, सिंहभूम की सीट, खूंटी की सीट और रांची की लोकसभा सीट शामिल है। कोल्हान की 8-10 विधानसभा सीटों पर शैलेंद्र महतो अकेले दम पर कुड़मी वोटों का रुख मोड़ सकते हैं। शैलेंद्र महतो भी भाजपा में आने को तैयार बताए जाते हैं। शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी आभा महतो दोनों 2-2 बार जमशेदपुर के सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल कोई ऐसा नेता नहीं है जो कुड़मी के रूप में इस बड़े समुदाय को अपनी ओर कर सके। फिलहाल युवा नेता, क्रांतिकारी नेता जयराम महतो के पीछे कुड़मी युवा दीवानों की तरह लग गए हैं, उसके समर्थक बनते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग तैयार हो गया है। जयराम की लोकप्रियता ने स्थापित राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया है और भाजपा कुड़मी समुदाय की सहानुभूति खोने का खतरा नहीं उठाना चाहती, जिसको ये लगता है कि भाजपा की मोदी सरकार कुड़मियों को ट्राइबल स्टेटस नहीं देना चाहती। इसलिए शैलेंद्र महतो को भाजपा में लाने की पहल हो रही है। इसी महीने शैलेंद्र महतो की मुलाकात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी से हुई है। वैसे तो ऊपरी तौर पर ये मुलाकातें कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई है, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इन मुलाकातों में शैलेंद्र महतो की भाजपा में वापसी को लेकर चर्चा हुई है और बताया जाता है कि शैलेंद्र महतो भाजपा में आने को राजी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने तो शैलेंद्र महतो को रांची से लोकसभा का टिकट देने की भी मांग कर दी है। उन्होंने पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी है। तो दोस्तों, सरयू राय और मधु कोड़ा के साथ शैलेंद्र महतो की अगर भाजपा में वापसी हो जाती है तो कोल्हान की 2 लोकसभा सीटों के साथ 14 में से
कम से कम 8-10 विधानसभा सीटों पर पार्टी जीत की उम्मीद कर सकती है, जीत के प्रति आश्वस्त हो सकती है। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी को जो लोग हल्के में ले रहे थे, ये कह रहे थे कि अब वे थक गए हैं, चुक गए हैं, उनमें क्षमता नहीं बची है, उन लोगों को यह सोचना चाहिए था कि 2006 में भाजपा छोड़ने के बाद इस अकेले आदमी ने जेवीएम को 2009 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें दिलाई थी। 2014 में 8 विधायक जिताकर लाए थे, जिनमें से 6 को रघुवर दास ने तोड़ लिया था। जेएमएम को उन्होंने झारखंड में एक स्थापित पार्टी बना दिया था। तो अकेला जो आदमी एक पार्टी बनाकर 8 साल के अंदर उसको झारखंड का एक प्रमुख दल, स्थापित दल बना देता है, बड़े बड़े दलों को चुनौती दे सकता है, तो अब तो उसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बाबूलाल आज भाजपा में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब वह मुख्यमंत्री थे उस समय से भी ज्यादा आज ताकतवर हैं। ऊपर से उनके पास अनुभव का खजाना है। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस, सबके साथ राजनीति की है, सबको नजदीक से देखा परखा है। वे अपने विरोधियों की चालों को, उनके मूव्स को अच्छी तरह जानते समझते हैं, इसलिए वे कोई ढिलाई नहीं करेंगे, कोई मार्जिन फॉर एरर नहीं देंगे। शिबू सोरेन के बाद बाबूलाल ही अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें राजनीति की पथरीली गलियों के साथ झारखंड के पर्वतों, गांव, जंगलों और पगडंडियों की जानकारी है। हर पंचायत में वे ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको नाम से जानते हैं। उम्र और अनुभव ने उन्हें और परिपक्व और मैच्योर किया है। झारखंड की राजनीति में बाबूलाल मरांडी फीनिक्स पक्षी की तरह है, जो अपनी राख से फिर उठ खड़ा होता है। बिछड़ों को साथ लाकर और पार्टी में उपेक्षित पड़े पुराने कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर वे चुनाव से पहले एक ऐसी टीम खड़ी करना चाहते हैं जो अपराजेय हो, इनविंसिबल हो। उम्मीद की जानी चाहिए दोस्तों कि वे ऐसा कर पाएंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 2 सेकंड 5 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं और सक्षम हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये आग्रह रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।